उनके परनाना अपने मुख्यमंत्रियों को 1963 में चिट्ठी लिख रहे थे कि संविधान के द्वारा दिया गया आरक्षण दूसरे दर्जे का नागरिक पैदा कर रहा है। राहुल गांधी के पिताजी ये लिख रहे थे कि मैं उन बेवकूफ़ों को आरक्षण के तौर पर प्रमोशन नहीं पाने दूंगा। भारत रत्न ले लेते हैं लेकिन संविधान रचिता को भारत रत्न नहीं देते हैं। संविधान को बैक पॉकेट में रखते हैं, आगे वाले पॉकेट में या छाती वाले पॉकेट में नहीं रखते। सभी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार में आकर चुनावों में और चुनाव के बाद एक बड़ी भूमिका निभाएं। चिराग पासवान के पार्टी का आज एक बड़ा जमावड़ा पटना में लगा हुआ है। हमारे साथ हैं बिहार के प्रभारी अरुण भारती जी। उनसे बात करेंगे कि 25 की जो लड़ाई है उसमें पार्टी क्या क्या करने वाली है। अरुण जी, स्टार टीवी बिहार में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिवादन है, शुभकामनाएं हैं आपको भी। आप एक बात कहते हैं कि राहुल गांधी संविधान की रक्षा क्यों करेंगे? संविधान की रक्षा तो हम लोग दलित वर्ग करेंगे। क्या राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है संविधान को बचाना? बिल्कुल, संविधान की बचाने की जिम्मेदारी उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू की भी थी जी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया, उनको कभी भी चुनाव जीत करके संसद भवन में नहीं जाने दिया। उनके परनाना अपने मुख्यमंत्रियों को 1963 में चिट्ठी लिख रहे थे कि संविधान के द्वारा दिया गया आरक्षण दूसरे दर्जे का नागरिक पैदा कर रहा है। जब इनके पिताजी राहुल गांधी के पिताजी ये लिख रहे थे कि मैं उन बेवकूफ़ों को आरक्षण में ये नौकरी में ये आरक्षण के तौर पर प्रमोशन नहीं पाने दूंगा, तो बताइए कि कितना रक्षा किया कांग्रेस ने और उसके नेताओं ने। अगर ये संविधान बहुजन के समाज के द्वारा निर्मित किया गया है तो इसकी रक्षा भी इसी के लोग करेंगे। कोई जो आज तक लगातार संविधान को तार और संविधान रचिता को लगातार बेइज्जत करते आए हैं, अपने जिंदा रहते हुए भारत रत्न ले लेते हैं लेकिन संविधान रचिता को भारत रत्न नहीं देते हैं, संसद के सदन में उनके तैल चित्र को नहीं लगने देते हैं, और जो भारत में इसी संविधान के बदौलत 54 साल तक राज करते हैं, तो आप खुद बताइए कि इस संविधान की रक्षा सिर्फ बहुजन ही करेगा, कोई राहुल गांधी नहीं कर पाएगा। क्या मतलब आपके वोट में सेंधमारी की कोशिश है? पूरे राजनीतिक मामला स्टैंड इसका वोट से नहीं नाता है, इसका नाता है समाज से, इसका नाता सेंटिमेंट से है, इमोशन से है। जो सेंटिमेंट इमोशन हम बाबा साहब के लिए महसूस करते हैं, इस संविधान के लिए महसूस करते हैं, वो सेंटिमेंट राहुल गांधी में आ ही नहीं सकता है। पॉकेट में लाल डायरी और कल पूर्णिया में जय भीम बोल रहे थे, क्योंकि उनको वोट चाहिए बिहार से। वो यहाँ पर वोट लेने के लिए आए थे और वो संविधान को बैक पॉकेट में रखते हैं, आगे वाले पॉकेट में या छाती वाले पॉकेट में नहीं रखते हैं जी। पीछे वाले पॉकेट में रहते हैं, लहराते हैं। उनसे पूछेगा कि जरा प्रियम्बल पढ़ के बता दें। देखिए, लगातार होता ये रहा है कि वो बिहार आते हैं एक पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह, आ करके यहाँ पे बोलते हैं हम न्याय देने के लिए आए हैं। आप सबसे पहले ये बताइए कि तेलंगाना में उनकी सरकार है, राहुल गांधी की सरकार है, वहाँ पर चुनाव के वक्त ये वादा किया गया था कि दलितों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन सत्ता में आते ही वहाँ आरक्षण में सबसे पहले वर्गीकरण कहाँ लागू हुआ? तेलंगाना में। क्या ये न्याय है? वहाँ पर दलितों को कहा गया था मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो दलितों को 12-12 लाख रुपए देंगे व्यवसाय शुरू करने के लिए। कितने दलितों को मिला है? क्या ये न्याय है? एक भी दलित को नहीं मिला है। आपके ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, दलितों को और बहुजनों को कहा गया था कि 6-6 लाख रुपए हम आवास बनाने के लिए देंगे, एक को भी नहीं मिला है। राहुल गांधी बताएं, क्या ये न्याय है? वहां पर दलितों को और बहुजनों को 28% आरक्षण मिलना था भूमि पट्टे में और अनुबंध में, कितनों को मिला है? एक को भी नहीं। अब आप मुझसे ये बताइए, जहां वो सत्ता में है वहाँ तो न्याय नहीं कर पा रहे हैं और बिहार में आकर के न्याय बांट रहे हैं। ये नाटक कब तक चलेगा? बिहार में चुनाव के लिए जी, बिहार में चुनाव है, पूरी पार्टी हम लोगों से बात कर रहे हैं, सबकी एक भावना है कि नंबर 1 की कुर्सी पर चिराग पासवान को बैठना चाहिए। तो क्या लगता है ये सपना कैसे पूरा होगा? कैसे आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? भावना जो कार्यकर्ताओं की है। देखिए, सभी की भावनाओं का बहुत सम्मान है।
हमारे पार्टी के जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी की भी यही भावना है। एक प्रभारी के तौर पर जहां भी मैं गया हूं, जिस गांव में, जिस जिले में, जिस प्रखंड में, जिस पंचायत में, गांव में, गली मोहल्ले नुक्कड़ पे सभी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार में आकर चुनावों में और चुनाव के बाद एक बड़ी भूमिका निभाएं। इसका हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित करके उनके पास आग्रह के लिए भेजा है। अब प्रस्ताव को स्वीकारना नहीं स्वीकारना उनका विशेषाधिकार है। उनके प्रस्ताव को उधर से क्या जवाब आता है उसका इंतजार किया जाए। आप बिहार के प्रभारी हैं, आपको नहीं लगता है कि अगर चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ेंगे तो पूरे पार्टी में बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा, एनडीए को भी उसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल, हम लोगों का इस बात का आभास है और मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी संभावना बनेगी तो अवश्य ही गठबंधन में आएगा, वहाँ से तय होगा, इसके बाद राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड से तय होगा और जिसको भी यहाँ अगर आते हैं तो बाकी जितने कि अरुण भारती ने ये साफ कहा है कि चिराग पासवान से अनुरोध किया जाएगा कि वो बिहार से चुनाव लड़े। अगर वो बिहार से चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए को और पार्टी को पूरा फायदा होगा। और राहुल गांधी के बारे में साफ साफ कर रहे हैं वो केवल वोट की राजनीति करते हैं, दलितों के कल्याण और संविधान से उनका कोई लेना देना नहीं है। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद।